मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस, यानी कि गैस के एक मोल ने जो सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर स्टैंडर्ड वाला क्या होता है? 1 ATM। यानी कि किसी भी सिलेंडर में जिसका टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ और प्रेशर 1 ATM या फिर 760 टार कह सकते हो या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ HG कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर 14 PSI कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इतने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर, ठीक है ना, गैस जब 1 मोल ऑक्यूपाई करेगी तो उसका वॉल्यूम जो सा होगा वो होगा जी मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? मोलर वॉल्यूम जो सा होगा ना, मोलर वॉल्यूम वो हमेशा द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट क्या है हमारा? मोलर वॉल्यूम इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो वाली गैस के लिए एप्लीकेबल होगा जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है। 4-5 लॉज हैं, एवोगैड्रोज लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, इसके अलावा भी 2-3 लॉज और हैं। उन सारे लॉज को ओबे करने वाली गैस होती है आइडियल गैस। वो गैस को अगर आप सिलेंडर में लेंगे और उस सिलेंडर में उस गैस का 1 मोल, इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये है जी, खाना है, इसके अंदर हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है जी, इसको टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रेशर दिया हुआ है हमने इसे 1 ATM प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशंस पर आपने हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो सी है उसका आपने 1 मोल लिया हुआ है। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर के बराबर। एवोगैड्रोज नंबर के बराबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हुए हैं ऑक्सीजन गैस के। यहाँ पर एवोगैड्रोज नंबर के बराबर पार्टिकल्स लिए हुए हैं, ठीक है ना। वही बात होगी ना, यानी कि ये जो सी गैस ऑक्सीजन गैस ने एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स गेन किए हुए हैं इस सिलेंडर पर एट प्रेशर 1 ATM एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कहेंगे ये मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल जो सा होता है वो लेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, और वो जो सा वॉल्यूम गेन करेगी उस सिलेंडर में, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका नोट क्या है जी? मोलर वॉल्यूम इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। मोलर वॉल्यूम का जो सा ये है जी, इसकी मोलर वॉल्यूम जो सा होता है ये इसकी नोट है, यानी कि मोलर वॉल्यूम जो सा होता है VM, इसको हम ऐसे जाहिर करते हैं VM इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और या फिर आप कह दो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 वैल्यूज़ हैं, और फिर ये वाली भी वैल्यू है 0.0222414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटी जो सा होता है, सेंटी की कीमत क्या होती है? प्रीफिक्स में 10⁻⁻² होती है। तो ये जो सा पॉइंट है ना, ये सेंटी है, ठीक है ना। ये इस तरीके से मोलर वॉल्यूम जो सा है ये उसकी 3 कीमतें हैं, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या फिर ये वाली कीमत है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर उसकी ये वाली कीमत है 0.022414 मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस का जब आप लेंगे वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखना कि जो सी एग्जाम्पल है इसकी हम ये करते हैं कि 2 ग्राम ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम लेते हैं, वो इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ H2 के, ठीक है ना। पीछे हमने बात की हुई है 2 ग्राम ऑफ H2 है,
H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है ना, 2 एटम्स हैं, तो एक, इसका टॉपिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 ग्राम ऑफ H2 है इसके अंदर, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2, और 1 मोल ऑफ H2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स इतने होते हैं। और ये जो सा पार्टिकल्स होते हैं, मैंने अभी बताया है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सा गेन करेंगे वॉल्यूम, जो सा गेन करेंगे वॉल्यूम इस डब्बे के अंदर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम कहेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की कीमत क्या होती है, इतनी होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वही हमने लिख दिया 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 16 ग्राम ऑफ CH4 है, 16 ग्राम ऑफ CH4 हमने मीथेन गैस ली हुई है, 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वैसे का वैसे। फिर इसी तरीके से 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है, ये 16 ग्राम, ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है, यानी कि CH4 है, कार्बन का 12 है, फिर जमा 4 है, हाइड्रोजन का 1 है, 12 4 16, 16 इस तरह से है। ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये होता है 32 इस तरीके से है, यानी कि इतने मैस 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ मीथेन लोगे, ठीक है ना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन लोगे वो, ठीक है ना, उसमें 1 मोल ऑफ मीथेन, उसमें जो उनसे 1 मोल ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ मीथेन, किसी भी गैस का 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है ना, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वही ऊपर वाली बात। फिर इसी तरीके से 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लेंगे आप, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लेंगे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन की 1 मोल ले लिए इज इक्वल टू ये जो से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स आ गए, इज इक्वल टू इतना ही इसका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से ऊपर हमने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ ये गैस के लिए ही होता है। अगर आप यहाँ पर लोगे 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही मोलर वॉल्यूम है, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक समझ आ गई है। एक और फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। इसी तरीके से नोट क्या है, हमने नोट करना है कि नोट एक बात नोट करने वाली है, वो ये वाली बात नोट करने वाली है कि एक गैस के पार्टिकल से दूसरे गैस के पार्टिकल के दरमियान कितना फासला है, ठीक है ना, वो वाली बात नोट करने वाली है कि अगर आप एक गैस का एटम लें, ये नोट, एक गैस का एटम, फॉर एग्जांपल एक कमरा है, एक कमरे के अंदर जिसमें आप बैठे हैं, उस कमरे में आपने गैस छोड़ दी है, ठीक है ना, वो गैस एक मोल है, वो गैस की मिकदार कितनी है, 1 मोल है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस ही ले लो, ऑक्सीजन गैस आपने एक कमरे के अंदर मौजूद है 1 मोल के बराबर, जिसमें 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं उस कमरे के अंदर, और उस कमरे में उस गैस ने जो सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इतना 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि उस गैस के हर पार्टिकल ने, उस गैस के हर पार्टिकल को जब आप एक लाइन में जोड़ेंगे और वो जो सा वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम, इतनी जगह घेरी हुई है उसने उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, हर पार्टिकल जो सा है उस गैस का इतनी जगह घेरी हुई है।
इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के दरमियान 300 मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक और बंदा बैठा हुआ है, 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी होती है, इतनी दूरी पर एक और एटम होता है गैस का, ठीक है ना। यानी कि ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसका डायामीटर है जी 2, ठीक है ना, इसका डायामीटर है जी 2 है, फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है ना। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो 600 मॉलिक्यूल्स के बाद, 600 मॉलिक्यूल्स के बाद दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, यानी कि 600 मॉलिक्यूल्स को आप एक लाइन में जोड़ोगे, उतनी दूरी पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की दूरी, ठीक है ना, 300 मॉलिक्यूल्स, अगर एक मॉलिक्यूल का डायामीटर 2 है, एक मॉलिक्यूल का डायामीटर 2 है, 300 मॉलिक्यूल्स एक लाइन में जोड़ोगे, उसी गैस के 300 मॉलिक्यूल्स एक लाइन में जोड़ोगे ना, ठीक है ना, उनके दरमियानी फासला उतना होगा। समझ आ गई आपको बात, ये भी क्लियर होगी कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान 300 मॉलिक्यूल्स के बराबर फासला होगा, और वो मॉलिक्यूल उसी गैस का मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आप, ठीक है ना, चाहे वो गैस का मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर सिलेंडर है, ये मेरी बात याद रखना कि एक ये सिलेंडर है, एक ये वाला सिलेंडर है, इस गैस में यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जिसके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, और 1 मोल, यानी कि एवोगैड्रोज नंबर लिए हुए हैं, 1 मोल लिए हुए हैं, एवोगैड्रोज नंबर लिया हुआ है, एवोगैड्रोज नंबर लिए हुए हैं, 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है ना। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हुए हैं इस गैस के, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हुए हैं ऑक्सीजन गैस के, इसी तरह हाइड्रोजन गैस के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा, बात वही है कि दरमियानी फासला कितना होगा, इसी मॉलिक्यूल के 300 मॉलिक्यूल अगर आप एक लाइन में जोड़ोगे और फिर इसी मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल रख दोगे, उतना ही फासला होगा कि जितना यहाँ पर होगा, यानी कि हर गैस के 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला उसी गैस के एक मॉलिक्यूल के डायामीटर को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो 300 के साथ, तो उसके बराबर उनका दरमियानी फासला होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, बड़ा मॉलिक्यूल जितना मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक मोटा सा इंसान, एक पतला दुबला सा इंसान यहाँ पर आपकी जगह पर बैठा हुआ है, और 100 मीटर की दूरी पर वही पतला दुबला सा इंसान बैठा हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से एक मोटा सा कद्दू सा लड़का आपकी जगह पर बैठा हुआ है, और इसी तरह 100 मीटर की फासले पर वही कद्दू सा लड़का बैठा हुआ है, कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा। बस यही है कि एक पतला लड़का, ठीक है ना, 2 पतले लड़के थे कि जिनका दरमियानी फासला 100 मीटर था, और 2 मोटे लड़के थे जिनका दरमियानी फासला 100 मीटर था। इसी तरीके से यही है कि 2 मोटे लड़के हैं जिनका दरमियानी फासला 300 मोटे लड़के हैं, इसी तरीके से 2 पतले लड़के हैं जिनका दरमियानी फासला 300 पतले लड़के हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।